मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी स्टीवन ग्रांट को दिखाया जाता है जो सुबह उठता है और उठकर अपने पाँव से जंजीरों को अलग करता है और फिर उसके बाद अपने डोर पर से टेप को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद अपनी मदर को कॉल करता है और अपनी मछली को खाना खिलाता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। स्टीवन एक म्यूजियम में काम करता था और म्यूजियम में जो लड़की उसके साथ काम करती थी वो उसे लाइक करती थी। अब वो स्टीवन को फ्राइडे नाइट को रेस्टोरेंट जाने को कहती है। स्टीवन हमेशा घर जाने से पहले एक लिविंग स्टैचू से बात किया करता था। वो उससे कहता है कि जब हमेशा रात को सोता हूँ तो मेरी आँख दूसरी जगह पे खुलती है, इस वजह से मैं सारी रात जागने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरी यह हरकत उस लड़की को पता चल गई जो मेरे साथ म्यूजियम में काम करती है तो वो भी मेरे साथ फ्रेंडशिप तोड़ देगी। अब वो अपने घर जाकर अपने डोर पर टेप लगाता है और अपने पाँव में जंजीर बांधकर पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि वो रात भर ऐसे ही जगह रहे। और एक बुक में इजिप्ट गॉड के बारे में पढ़ता है मगर ना चाहते हुए उसकी आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो एक अनजान जगह पर उठता है और उस जगह पर मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जो उसको कहती है कि दोबारा से सो जाओ। अब स्टीवन यह आवाज सुनकर डर जाता है क्योंकि वहाँ पर जो भी था वो दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसको अपने पॉकेट में कुछ महसूस होता है। अब वो उस चीज को जैसे ही बाहर निकालता है तो उसके पीछे इजिप्ट ऑफ गॉड मून नाइट आ जाते हैं, पर तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ लोग उस पर फायर करना स्टार्ट हो जाते हैं। वो भागता भागता एक सिटी में पहुंचता है तो वो वहाँ पर एक आदमी ऑथर हेलो को देखता है जो इजिप्ट गॉड एमिट की पूजा करता था। वो लोगों के हाथों को पकड़ता था, उन्हें महसूस करता था कौन इंसान गलत है या ठीक है और जो लोग गलत होते थे वो उनकी सोल को इजिप्ट गॉड एमिट को सर्व कर देता था। अब जब हैरो की नजर स्टीवन पर पड़ती है तो हैरो उससे मिस्टीरियस चीज मांगता है जो उसकी पॉकेट से बाहर निकली थी। अब स्टीवन यह चीज हैरो को नहीं देना चाहता था। अब वो अजीब सी आवाज जो पहले स्टीवन को सुनाई दी थी वो आवाज इस चीज को उसे देने से मना कर देती है और साथ ही साथ उसके हाथ को भी फ्रीज कर देती है। अब वहाँ पर जैसे स्टीवन की आंखें बंद होती है तभी सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। स्टीवन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वही मिस्टीरियस आवाज स्टीवन से कहती है कि यहाँ से भागो। अब स्टीवन यहाँ से वैन लेता है और भाग जाता है। स्टीवन के पीछे हैरो के आदमी लग जाते हैं। अब वो लोग भी वहाँ मारे जाते हैं। इसके बाद स्टीवन की आँख खुलती है। वो कहता है शुक्र है यह तो ड्रीम था। स्टीवन अब बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर इसके बाद स्टीवन हमेशा की तरह अपने पाँव को खोलता है, डोर पर से टेप रिमूव करता है। तभी उसको याद आता है वो रेडी होकर रेस्टोरेंट पहुँच जाता है जहाँ पर उसको अपने फ्रेंड के साथ डिनर करना था। स्टीवन रेस्टोरेंट में बैठा अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था जो उसके साथ म्यूजियम में काम करती थी। अब जब बहुत देर हो जाती है वो नहीं आती तब स्टीवन उसको कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ। फिर वो कहती है मैं 2 दिन पहले आकर रेस्टोरेंट में खाना खाकर जा चुकी हूँ। स्टीवन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बात तो फ्राइडे नाइट को हुई थी। अब इस बात पर उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, आज संडे है, तुम 2 दिन पहले की बात कर रहे हो। अब स्टीवन रेस्टोरेंट से घर चला जाता है और घर जाकर जो उसने अपने फ्रेंड के लिए चॉकलेट ली थी वो उन चॉकलेट को खाने लगता है। तभी उसको अपने घर में एक सीक्रेट होल नजर आता है जहाँ पर उसे एक की और एक मोबाइल मिलता है। जब वो उस फोन को चेक करता है तो उसमें लैला नाम की लड़की की बहुत सारी मिस कॉल थी, साथ ही साथ मैसेज भी थे। इसके बाद दोबारा से लैला की कॉल आती है तो स्टीवन से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। अब लैला फोन पर बोलती है कि क्या हो गया है मार्क। तो स्टीवन बोलता है कि मेरा नाम मार्क नहीं है बल्कि मेरा नाम स्टीवन है। यह सुन के लैला कॉल बंद कर देती है। इसके बाद स्टीवन वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर उसको मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो रिफ्लेक्शन उससे बातें कर रहा था और कहता है स्टीवन अपनी तलाश बंद करो। यह बातें सुनकर स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे अपने ही घर से डर लग रहा था। वो भागता हुआ अपने घर से बाहर आ जाता है और उसको तो हर जगह पर इजिप्शियन ऑफ गॉड फोन्सो दिखाई देते हैं। इसके बाद जब वो अपने काम पर जाता है तो स्टीवन वहाँ पर हैरो को देखकर डर जाता है। वो यह सोचता है कि यह आदमी तो मेरे ड्रीम में आया था। तब हैरो स्टीवन को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जिस चीज से तुम भाग रहे हो। अब हैरो वहाँ पर अपने तराजू की लकड़ी को स्टीवन के हाथ में डालता है और उसके हाथ को हिलाता है मगर तभी हैरो के हाथ पर तराजू का स्टैचू बना हुआ था वो हिलने लगता है। हैरो जब उसे देखता है तब स्टीवन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब जब रात को स्टीवन म्यूजियम से घर जा रहा था तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई डॉग भौंक रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक अजीब सा जैकल सा देखने वाला जानवर उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर उसको हैरो की आवाज सुनाई देती है जो उसको कह रहा था कि स्टीवन मुझे वो स्क्रब दे दो, मैं इसके बाद तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन स्टीवन उस चीज से बचने के लिए वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर स्टीवन को मिरर में अपना जैसा आदमी नजर आता है जो उसे कह रहा था कि स्टीवन देखो डरो मत, मुझे अपनी बॉडी सौंप दो। स्टीवन बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि वह मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला था और अब स्टीवन के
पास और रास्ता भी नहीं था। वो अपने रिफ्लेक्शन के बात को मान लेता है और कहता है ठीक है, तुम मेरी बॉडी को ले लो। तभी हम देखते हैं कि स्टीवन मून नाइट में बदल जाता है और बाहर निकलकर उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। अब स्टीवन अपनी नींद से उठता है, जो वो बहुत ज्यादा परेशान था। फिर वो म्यूजियम जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि वॉशरूम में काफी ज्यादा चीज टूटी पड़ी थी। स्टीवन म्यूजियम में एक आदमी से पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। वो आदमी स्टीवन से कहता है कि जो भी तुम देखोगे वो तुम्हारी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और उस वीडियो में स्टीवन ही नजर आ रहा था जो अजीब हरकत कर रहा था। उस वीडियो में वो मॉन्स्टर तो था ही नहीं जिसे स्टीवन ने रात को मारा था। अब म्यूजियम में जो नुकसान हुआ था, वहाँ का ऑनर स्टीवन को पागल समझकर काम से बाहर निकाल देता है। स्टीवन दोबारा से लिविंग स्टैचू के पास जाता है। फिर वो बताता है कि मुझे मेरे घर से एक की और एक मोबाइल मिला था। फिर स्टीवन उस लॉकर कंपनी में जाता है जिसकी वो चाबी थी। अब स्टीवन उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है क्या तुम्हारे पास मार्क स्टीवन नाम के आदमी की लॉकर है? तो वो आदमी कहता है जी मार्क सर, आए मैं आपके लॉकर तक ले जाता हूँ। मार्क को वहाँ पर एक बैग मिलता है। इस बैग में खूब सारे पैसे और एक गन होती है। उस बैग में से उसको एक पासपोर्ट भी मिलता है जिसमें उसका नाम मार्क लिखा हुआ था और साथ ही साथ उसको इस बैग में स्कैरब भी मिलता है जिसकी वजह से हैरो भी स्टीवन के पीछे पड़ा था। अब जैसे ही वो उसको प्रेस करता है तो उसके विंग निकल आते हैं और वो उड़ने लगता है। अब जब स्टीवन रात को जागने के लिए इजिप्शियन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा था, उसको यह बात पता चल जाती है कि स्कैरब असल में कंपास है। अब दोबारा से स्टीवन के सामने मिरर में उसको रिफ्लेक्शन आता है और उससे बातें करने लगता है। तब स्टीवन कहता है कि आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आखिर हो कौन, भूत हो या कौन हो? वो कहता है कि मैं इजिप्शियन गॉड का खादिम हूँ, यानी कि मैं उनका एक अवतार हूँ। यानी कि मार्क उससे कहता है कि हम दोनों की लाइफ मुसीबत में है और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो और खुद आराम से सो जाओ। तो स्टीवन ऐसे करने से मना कर देता है और कहता है ना जाने तुम मेरी बॉडी को लेकर कितने ज्यादा मासूम लोगों को मारा है, और कहता है कि जो ये तुम्हारा बैग गैर कानूनी है मैं जाकर पुलिस के हवाले कर दूंगा। और कहता है कि पुलिस वाले मुझे लॉकअप में बंद कर देंगे जिसके बाद तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे। अब जब स्टीवन वहाँ से जाने लगता है तभी उसके पीछे इजिप्शियन ऑफ गॉड पड़ जाते हैं। अब स्टीवन उस लॉकर से भागता भागता बाहर आ जाता है तो एक लड़की उसको बाइक पर बैठा लेती है और उससे कहती है मार्क तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? अब स्टीवन उस लड़की से पूछता है कि आप कौन हो? अभी वो कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? जी मैं तुम्हारी वाइफ लैला हूँ। अब स्टीवन यह बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वो लैला से कहता है कि ठीक है तुम मेरे घर पे चलो। अब लैला घर पे आकर स्टीवन से कहती है कि मार्क तुम्हें क्या हो गया है? अब स्टीवन यहाँ पर मार्क और अपने बारे में लैला को बताना चाहता था, मगर जो मार्क था वो स्टीवन को मना कर देता है और कहता है कि खबरदार लैला को कुछ नहीं बताना, क्योंकि इसके बाद वो लोग लैला के पीछे पड़ जाएंगे। अब लैला जो स्टीवन को मार्क समझ रही थी, लैला स्टीवन को धक्का देती है। उसके बाद जो स्टीवन के पास बैग था वो उसको चेक करने लगती है। अब उसी में से उसको स्कैरब मिल जाता है। वो कहती है कि मार्क हम दोनों मिलकर इसको ढूंढ रहे थे और जब ये तुम्हें मिल गया है तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और अपनी याददाश्त भूल जाने का नाटक कर रहे हो। अब वो लैला से कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम ऐसा करो अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम अपने पास रख लो, और मेरा नाम मार्क नहीं स्टीवन है और मेरी जान खतरे में है जिसे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तभी वहाँ पर स्टीवन का दरवाजा नॉक होता है। जब वो खोलने जाता है तो वहाँ पर पुलिस थी। तभी लैला तो छुप जाती है मगर पुलिस वाले स्टीवन को पकड़ कर ले जाते हैं। अब दरअसल पुलिस वाले स्टीवन को पकड़कर हैलो के पास ले जाते हैं क्योंकि वह पुलिस वाले भी हैरो की तरह ही देवी एमिट का पूजा करते थे। अब हैरो स्टीवन को अपने साथ ले जाता है और हैलो स्टीवन को सूप पिलाता है और उससे सूप पिलाते हुए उससे बातें करता है और कहता है कि देखो मैं इजिप्शियन ऑफ गॉड होन्सू का अवतार रह चुका हूँ। इजिप्शियन ऑफ गॉड उनको सजा देते हैं जो गुनाह कर देते हैं, मगर एमिट उनको सजा देता है जो गुनाह करने वाले होते हैं। वो कहता है कि इस बात को सोचो कि गुनाह करने से पहले गुनाह खत्म हो जाए तो दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। हैरो कहता है कि अब वो स्क्रब मुझे दे दो, मैं उससे अपने गॉड एमिट को जिंदा करूंगा। तभी स्टीवन कहता है मगरमच्छ की तरह दिखने वाला गॉड, क्या हम उस पर बिलीव कर सकते हैं? अब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो हैरो के लिए काम करते थे। तभी वो लोग स्टीवन को मारने ही वाले थे। तभी लैला वहाँ पर आ जाती है और स्टीवन को बचा लेती है। इसके बाद दोबारा से हैलो अपना मॉन्स्टर स्टीवन के पीछे लगा देता है। लैला स्टीवन से कहती है कि तुम जल्दी से अपना सूट पहन लो। स्टीवन कहता है कौन सा सूट? लैला कहती है वही सूट सुपर हीरो वाला जो तुम्हारे पास है। उसको रिफ्लेक्शन मार्क भी उसको यही सब करने को कह रहा था। स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है।
इसके बाद वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। तभी जब वो नीचे गिर रहा होता है तो तभी वो अपना सुपर हीरो वाले सूट में आ जाता है। मगर यहाँ पर स्टीवन एक गलती कर देता है। अब वो मॉन्स्टर स्टीवन को मार रहा था, तभी यहाँ पर मार्क आ जाता है। वो स्टीवन से कहता है कि अपना बॉडी को मुझे दे दो। स्टीवन हाँ बोल देता है। तो यहाँ पर वो मूनलाइट पे बदल जाता है। अब मार्क और उस मॉन्स्टर की फाइट होती है। मार्क उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो उससे अपना वेपन भी ले लेता है। मगर जब उनकी फाइट हो रही थी तो फाइट के दौरान स्कैरब नीचे गिर जाता है और वो स्कैरब हैरो को मिल जाता है। अब स्टीवन मार्क से कहता है कि देखो तुम्हारा काम पूरा हो चुका है और अब तुम मेरी बॉडी मेरे हवाले कर दो। मगर मार्क उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी वापस नहीं दूंगा क्योंकि अब तुम मिरर में ही कैद रहोगे। तुम बहुत गलत काम कर चुके हो। मगर स्टीवन उससे कहता है कि देखो तुमने मेरी बॉडी से कितने गलत काम किए हैं और तुमने कितने ज्यादा लोगों को मारा है और ना जाने आगे कितने लोगों को मारोगे। इसके बाद वहाँ पर इजिप्शियन ऑफ गॉड आ जाते हैं। वो वहाँ पर मार्क से कहते हैं कि देखो स्कैरब को हेलो ले गया है और तुमको उससे स्कैरब वापस लेना होगा। मार्क कहते हैं कि मुझसे यह काम नहीं होगा। तभी इजिप्शियन ऑफ गॉड उससे कहते हैं कि अगर यह काम तुमने नहीं किया तो तुम्हें मेरे नए खादिम से एतराज होगा और वो तुम्हारी वाइफ होगी। अब मार्क यह सब सुनता है तो वो कहता है कि मुझे क्या करना होगा। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मार्क इजिप्ट पहुंच गया है और उसकी वाइफ भी नकली पासपोर्ट बनाकर इजिप्ट पहुंच जाती है। उधर हैरो आर्मिड के मकबरे का पता लगाकर खुदाई करवाना स्टार्ट कर देता है। अब मार्क हैरो के कुछ आदमी को पकड़कर फाइट करता है और उनसे हैरो के बारे में पूछता है। वो आदमी को मारने की कोशिश करता है और हैरो का पता पूछता है, मगर वो आदमी तो खुद ही रस्सी काट कर नीचे गिर जाता है और आर्मिड का नाम लेता है। इसके बाद मार्क दोबारा से अपने गॉड खोंसू के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि अब हम हैरो को कैसे ढूंढेंगे। वो कहता है कि क्या आपके पास कोई आइडिया है। अब वहाँ पर इजिप्शियन ऑफ गॉड खोंसू था, वो चांद पर कहने लगा देता है और एक मीटिंग में अपने सभी अवतारों को बुलाता है। वहाँ पर एक मीटिंग चलती है। अब उस मीटिंग में हैरो भी आता है जो एमिड का अवतार या वारिस था। अब वहाँ पर इजिप्शियन ऑफ गॉड उससे पूछते हैं कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। स्टीवन कहता है कि हैरो को सजा देने के लिए क्योंकि वो एमिड को जिंदा करना चाहता है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। अब वहाँ पर मार्क के पास कोई भी सबूत नहीं होता। अब इसलिए वहाँ पर जितने भी अवतार यानी कि वारिस थे वो कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा से आसमान में छेड़खानी की तो हम तुम्हें पत्थर में बदल देंगे। अब वो लोग हैरो को छोड़ देते हैं। अब जो वहाँ पर प्यार की देवी थी वो मार्क को साइड पर ले जाकर कहती है कि अगर यह बात पता है कि हैरो एमिड को जिंदा कर रहा है तो तुम्हें उससे पहले उसके मूर्ति तक पहुँचना होगा। मगर सिन्फो नाम के वॉरियर के अलावा कोई भी नहीं जानता कि वो मूर्ति कहाँ पर दफन है और वो सिन्फो नाम का वॉरियर एक ताबूत में है। अब मार्क इजिप्ट के बाजारों में वो ताबूत ढूंढता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ लैला भी आ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो ताबूत कहाँ पर है। मगर मार्क उसकी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो कहती है तुम्हें मेरे अलावा कोई उस ताबूत तक नहीं पहुँचा सकता है। अब मार्क अपनी वाइफ की बात मान लेता है। वो उसको अपने एक पुराने दोस्त के पास ले जाती है जो पुराने चीजों को जमा करने का शौक रखता था। उसने सिन्फो के ताबूत को भी अपने पास रखा था। अब मार्क उस ताबूत के पास जाता है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता जो उस ताबूत पर लिखा हुआ था। वो स्टीवन की हेल्प लेता है उस ताबूत के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको सुलझाने में और उसको समझने में। और तभी वहाँ पर हैरो भी आ जाता है। वो भी अपने लोगों के साथ उस ताबूत में सिन्फो नाम के वॉरियर की मम्मी थी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहाँ पर मार्क मूनलाइट में बदल जाता है और वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। वो लोग मूनलाइट को बहुत ज्यादा मारते हैं। मार्क की वाइफ जिस आदमी के पास मार्क को लेकर आई थी वो उसका फ्रेंड था और वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। मगर अब मार्क अपनी वाइफ को बचा लेता है और उसको भी मार देता है। उस ताबूत के ऊपर मैप के जो जले हुए टुकड़े थे मार्क और उसकी वाइफ उन टुकड़ों को अपने साथ ले आते हैं और अब वो मैप को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब वो जैसे ही मैप को समझते हैं तो वो एक स्टार की शक्ल में बन जाता है। अब यहाँ पर मार्क कहता है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो 2000 साल पुराना है और तारे तो हर रोज अपनी जगह बदलते हैं। हमें इस मैप को समझने के लिए 2000 साल पहले जाना होगा। अब जो यहाँ पर खोंसू थे वो कहते हैं कि स्टीवन देखो मेरी बात सुनो, तो सभी गॉड मुझे पत्थर में कन्वर्ट कर देंगे तो तुम मार्क को कहना वो आकर मुझे बचाए। अब वो उसके बाद 2000 साल पहले का टाइम ले आते हैं। इसकी वजह से सभी स्टार अपनी जगह बदल लेते हैं। अब मार्क की वाइफ नक्शे से लोकेशन का पता कर लेती है। अब खोंसू ने दोबारा से आसमान के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए सभी सैरस अपने गॉड के साथ मिलकर खोंसू को पत्थर में बदल देते हैं। अब अगले दिन स्टीवन और मार्क की वाइफ दोनों मिलकर हैरो का पता करने के लिए निकल जाते हैं। अब मार्क दोबारा से मिरर में कैद हो गया था। वो स्टीवन से दोबारा कहता है कि देखो मुझे अपनी बॉडी सौंप दो, तुम अकेले हैरो का मुकाबला नहीं कर सकते। अब स्टीवन और मार्क की वाइफ जैसे ही
आर्मिट के मकबरे में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हैरो के आदमी और हैरो पहले ही मकबरे में जा चुके थे। वहां पर मार्क स्टीवन से दोबारा से कहता है कि देखो मुझे अपनी बॉडी सौंप दो, मगर स्टीवन तो मार्क की बात नहीं मान रहा था। अब स्टीवन मार्क की वाइफ के साथ जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मार्क की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर से मार्क की खुशबू आ रही है। इसके बाद वह उसको मकबरे के अंदर ले जाती है। अब जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो एक भूल भुलैया थी। अभी वहाँ पर स्टीवन को साइरस की आंख नजर आती है, मगर स्टीवन ने आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इजिप्शियन की बुक पढ़ी हुई थी, इसलिए उसको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। अब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। स्टीवन उस मॉन्स्टर के ऊपर एक रैक को गिरा देता है। वो दोनों बिछड़ जाते हैं, मगर अब वो मॉन्स्टर मार्क की वाइफ लैला के पीछे पड़ जाता है। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही लैला पर अटैक करता है वो उस मॉन्स्टर को खाई से नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर हैरो उसको देख लेता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर को मार्क ने मारा था। दूसरी तरफ स्टीवन को वह मकबरा मिल जाता है। वो उस ताबूत तक पहुँच जाता है। वो वहाँ से आर्मिट की मूर्ति को बाहर निकालता है। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है। वो स्टीवन से कहती है कि मार्क को जल्दी से वापस बुलाओ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे फादर को क्यों मारा। अब वहाँ पर हैरो भी आ जाता है। वो स्टीवन से आर्मिट की मूर्ति को मांगता है। अब जब स्टीवन मूर्ति देने से मना कर देता है तो हैरो उसको शूट कर देता है और मार देता है और लैला तो वहीं पर छुप जाती है। इसके बाद इस मूवी का स्टोरी शिफ्ट होती है एक असाइलम में कि वहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क एक पेशेंट था और हैरो उसका एक डॉक्टर था। और तभी मार्क को यहाँ पर याद आता है कि हैरो ने तो उसको मार दिया था, यानी कि जो डॉक्टर उसके सामने था वह हैरो ही था। उसके बाद मार्क वहाँ से भागता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। तभी उसको उस रूम में एक ताबूत नजर आता है। उस ताबूत में से एक मम्मी निकलती है, यानी कि वह कोई और मम्मी नहीं बल्कि स्टीवन था। वह उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब जब वह दोनों वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे तो तभी उनके सामने हिप्पोपोटामस जैसा देवता उनके सामने आ जाता है। यह भी इजिप्शियन ऑफ गॉड थी जिसका नाम ताबेट था। वह मार्क से कहते हैं कि देखो तुम मर चुके हो। तो मार्क कहता है कि अगर मैं मर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वह गॉड मार्क की बात पर विश्वास नहीं करता। वह गॉड मार्क को बताता है कि देखो जब इंसान मर जाता है तो वो उसके बाद अजीब से ख्याल में गुम हो जाते हैं और तुम्हें जो ख्याल आते हैं वो विजन से हैं और कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही मार्क बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन करता है तो बाहर वही इजिप्शियन ऑफ गॉड डेविड अपनी जहाज के साथ आ जाते हैं। वो वहाँ पर स्टीवन और मार्क के दिल को निकाल कर तराजू पर रख देते हैं कि अगर रेड्रो वजन का दिल का वजन तुम्हारे दिल से ज्यादा हुआ तो तुम्हें गॉड के पास भेज दिया जाएगा, और अगर तुम्हारे दिल का वजन ज्यादा हुआ तो तुम्हें रेत वाले मैदान में फेंक दिया जाएगा। तो फिर वो तराजू हिलने लगता है। वह गॉड इनसे कहते हैं कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो तुम भूल चुके हो। अब तुम्हें दोबारा से उस दरवाजे के अंदर जाना होगा और अपनी भूली भटकी यादों को दोबारा से समेटना होगा ताकि यह तराजू तुम्हें दोबारा से पहचान सके। इसके बाद जब वो दरवाजे को दोबारा से खोलते हैं तो दोबारा से साइलम में पहुंच जाते हैं। अब मार्क और स्टीवन एक दूसरे के यादों में चले जाते हैं। स्टीवन उन लोगों को देखता है जिन्हें मार्क ने मार दिया था। अब स्टीवन मार्क से पूछता है कि तुमने इतने ज्यादा लोगों को क्यों मारा। वह कहता है कि मैं उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो गुनाह करते हैं। फिर वहाँ पर स्टीवन को एक बच्चा दिखाई देता है तो वह उसके पीछे चला जाता है, जहाँ पर स्टीवन को यह बात पता चलती है कि मार्क और उसका भाई एक गुफा में खेलने के लिए जाते हैं और उस गुफा में पानी भर जाता है और मार्क का भाई डूबकर मर जाता है, मगर मार्क जिंदा बच जाता है। मार्क की जो मदर थी वो मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे का मौत का जिम्मेदार मार्क को समझती थी और उसको टॉर्चर भी करती थी। इसके बाद मूवी शिफ्ट होता है एक इजिप्ट में, जहाँ पर मार्क अपने आप को देखता है कि वह कुछ कीमती चीजों के लिए खुदाई कर रहा था और वहाँ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और उसमें लैला के फादर भी शामिल थे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनका नाम अब्दुल था। इसके बाद हम इजिप्ट का टेम्पल दिखाई देता है जहाँ पर स्टीवन अपने आप को देखता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी था और अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी की इतनी सी कीमत है। वो आवाज कहती है मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मगर इससे पहले तुम्हें मेरा खादिम बनना होगा और यादों में होने वाले जुर्म को मिटाना होगा। इसके बाद मार्क कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। इसके बाद उसके अंदर मूनलाइट की पावर आ जाती है। इसके बाद मार्क मून नाइट इजिप्शियन ऑफ गॉड का अवतार बन गया था और उसके लिए काम भी कर रहा था। अब यह दोनों यह सब देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और दोबारा से उसी गॉड के जहाज पर चले जाते हैं उसी मरे हुए दुनिया में। तभी वह लोग उस तराजू को देखते
देते हैं जो अब बराबर हो गया था। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, तभी वहाँ पर मॉन्स्टर जैसा आदमी उन पर अटैक कर देते हैं। अब इस वजह से स्टीवन नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर पत्थर में बदलने लगता है और मार्क को ले जाते हैं देवता के दुनिया में। उसके बाद दोबारा से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टीवन ने हैरो पर शूट कर दिया था और वह पानी में गिर गया था। वह उसको पानी से निकालता है और उससे एमिट की मूर्ति लेकर चला जाता है। अब जब हैरो वहाँ से जा रहा था तभी चेक पोस्ट पर उसको पुलिस वाले रोक लेते हैं। वह अपने जादू से उन सभी के सोल को एमिट को खिला देता है और वह ऊपर सीधा जाकर पिरामिड को खोल देता है। अब बाकी इजिप्शियन ऑफ गॉड हैरो को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको यह पता चल गया था कि हैरो एमिट को जिंदा कर रहा है, लेकिन हैरो वहाँ पर सबको मार देता है और वो एमिट की मूर्ति को तोड़कर एमिट को जिंदा कर देता है। अब एमिट उस मूर्ति से बाहर आ जाती है और हैरो को शुक्रिया करती है। इसके बाद अब वहाँ पर मार्क की वाइफ भी आ गई थी। अब वो इजिप्शियन ऑफ गॉड खोंसू की मूर्ति को ढूंढती है और उसे तोड़कर आजाद कर देती है। तो वो अब मार्क की वाइफ एला से कहती है क्या तुम मेरी नई खादिम बनोगी? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। इसके बाद इजिप्शियन ऑफ गॉड खोंसू एमिट से लड़ने चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि मार्क के मैदान में अकेला पहुंच गया था, मगर वह स्टीवन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और वह स्टीवन को बचाने के लिए नीचे चला जाता है। अब मार्क भी स्टीवन की तरफ पत्थर में बदलने लगता है। तभी वहाँ पर एक दरवाजा ओपन होता है और वह दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद ड्यूरेट गॉड वहाँ पर अपना जहाज लेकर आते हैं और कहते हैं कि गॉड तुमसे खुश हुए, अब तुम्हें दोबारा से दुनिया में जाकर एक काम को पूरा करना होगा। इसके बाद हम दोबारा से स्टोरी लाइन पर जाते हैं जहाँ पर स्टीवन ने हैरो को मार दिया था और अब उसकी बुलेट निकल चुकी थी। वो दोबारा से मूनलाइट में बदल जाता है। इसके बाद खोंसू गॉड उससे मिलने आते हैं। खोंसू ऑफ गॉड उसको बताते हैं कि एमिट रिहा हो गया है। तो स्टीवन कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मगर इसके बाद तुम्हें हमें रिहा करना होगा, हम तुम्हारी गुलामी से रिहा होना चाहते हैं। दूसरी तरफ लैला साइरस के अवतार से बात कर रही थी। वो उसको बताती है कि एमिट को सिर्फ एक अवतार ही मार सकती है। इसके बाद जो वहाँ पर ड्यूरेट गॉड थी उसको अपना अवतार बना लेती है। हैरो सभी लोगों को सजा दे रहा था जिन्होंने गुनाह किया था। इसके बाद वह उनके सोल को अपने एमिट देवता को खिला रहा था। तभी वहाँ पर मूनलाइट आ जाता है। अब हैरो और मूनलाइट की फाइट होती है। अब दूसरी तरफ खोंसू और एमिट में फाइट हो रही थी। अब वहाँ पर एमिट खोंसू से कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, मैं गुनाह करने से पहले सजा देता हूँ और तुम गुनाह करने के बाद सजा देते हो, अब क्यों ना हम एक जैसे हो जाए। एमिट खोंसू को खूब मारता है। दूसरी तरफ मून नाइट को हैरो भी मार रहा था। अब वहाँ पर मार्क की वाइफ लैला भी आ जाती है और वह भी एक अवतार बन गई थी, इसलिए अब उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। वह वहाँ पर आकर मून नाइट की हेल्प करती है हैरो को हराने में। दूसरी तरफ एमिट का मुकाबला खोंसू कर रहे थे, तभी वहाँ पर मून नाइट हैरो को मार देता है। अब इसके बाद मून नाइट और लैला एक पिरामिड में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ जादू करने लगते हैं और एमिट को हैरो में कैद कर देते हैं। इसके बाद खोंसू हैरो को मारने वाले थे, मगर मून नाइट कहते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मारेंगे, अगर हमने इसको मार दिया तो हम में और एमिट में क्या फर्क रह जाएगा। इसके बाद स्टीवन खोंसू से खुद को आजाद करने को कहते हैं और वो आजाद कर देता है। इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि खोंसू एक गाड़ी में हैरी के साथ जा रहे थे और वह एक अपने नए अवतार के जरिए हैरो को मार देते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।